सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में एक नाबालिग बच्ची की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी मां की जाति आदि द्रविड़ के आधार पर अनुसूचित जाति यानी एससी प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी दे दी। कोर्ट का यह फैसला दूरगामी असर डालने वाला माना जा रहा है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब शीर्ष अदालत के समक्ष पहले से ही कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें उस परंपरागत नियम को चुनौती दी गई है जिसके अनुसार बच्चे की जाति पिता की जाति के आधार पर तय की जाती रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने से इनकार कर दिया जिसमें पुडुचेरी की इस बच्ची को एससी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर बच्ची को समय पर जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला तो उसका भविष्य प्रभावित हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मामले में कानून से जुड़े प्रश्न को अभी खुला रख रही है। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी ने नई बहस को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा, समय के साथ जब परिस्थितियां बदल रही हैं, तो फिर मां की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं किया जा रहा है। इस टिप्पणी को सामाजिक और कानूनी दृष्टि से एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अगर भविष्य में यह सिद्धांत स्थापित होता है तो इसका अर्थ यह होगा कि अनुसूचित जाति की महिला और उच्च जाति के पुरुष की संतानें भले ही वे उच्च जाति के सामाजिक माहौल में पली बड़ी हो, फिर भी वे एससी प्रमाण पत्र की हकदार हो सकते हैं। यह मामला पुडुचेरी की एक महिला से जुड़ा है जिसने अपने तहसीलदार के पास आवेदन देकर अपने 3 बच्चों, 2 बेटियों और 1 बेटे के लिए मां की जाति के आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की थी। महिला ने अपने आवेदन में कहा था कि उसके माता पिता और दादा दादी सभी हिंदू आदि द्रविड़ समुदाय से संबंध रखते हैं। उसने यह भी बताया कि शादी के बाद उसके पति उसके मायके में ही रहता है। इस मामले में केंद्र सरकार के पुराने अधिसूचनाओं का भी जिक्र किया गया। 5 मार्च 1964 और 17 फरवरी 2002 को जारी राष्ट्रपति अधिसूचनाओं और गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण मुख्य रूप से पिता की जाति और उसके निवास स्थान के आधार पर किया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस सिद्धांत को कई मामलों में स्वीकार कर चुकी है कि बच्चे की जाति का निर्धारण सामान्य रूप से पिता की जाति के आधार पर होगा। वर्ष 2003 में पुनीत राय बनाम दिनेश चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण से जुड़े मामलों में जाति निर्धारण का निर्णायक आधार पिता की जाति होगी और परंपरागत हिंदू कानून के तहत संतान पिता से ही अपनी जाति प्राप्त करती है, न कि मां से। लेकिन 2012 में आए रमेश भाई दबाई नायका बनाम गुजरात सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को कुछ हद तक लचीला बनाया। उस फैसले में अदालत ने कहा था कि अंतरजातीय विवाह या आदिवासी और गैर आदिवासी विवाह से जन्मे बच्चे की जाति का निर्धारण केवल पिता की जाति के आधार पर यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद देश भर में जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण और अंतर जातीय विवाह से जुड़े अधिकारों को लेकर एक नई बहस छिड़ने की संभावना है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भविष्य में अदालत मां की जाति को भी निर्णायक आधार मानने की दिशा में जाती है तो इससे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को आप किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।